हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ ECSP। आज से मैं आपको चैप्टर वाइज सारे मैथ के टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा। जैसे सबसे पहले टॉपिक्स है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा है एक बेसिक, जो सबसे मेन चीज़ होती है नंबर सिस्टम में। हमें ओड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, इरेशनल, इन नंबरों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसे हम आप अब से पहले छोटे 6 से लेके 10 तक पढ़ते भी आए हैं। तो बट अब जो हम जितनी लेवल ऊपर अप डाउन चलता रहता है हमारा, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी चीज़ आप स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं संख्या प्रणाली। तो दोस्तों, इसे कहते हैं हिंदी में संख्या प्रणाली। इसमें इसके टाइप्स भी हैं और इसके हम डिविजिबल भी, बहुत सारी चीज़ हम इसमें आपको नॉलेज बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके नेचुरल, जैसे नंबर है नंबर सिस्टम, तो इसे हम इसके सिंबल क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे सिंबल है, इसका सिंबल इसका क्या होगा? एटसेट्रा। ये जितने भी नंबर हैं हमारे, ये सारे हमारे जो हैं इसके नंबर सिस्टम के नंबर हो गए, जिससे हम डिनोटेड करते हैं। ठीक, इसमें जीरो जो होगा, 0 और 1 इसमें हमारा एक होता है 0। ये क्या कहलाएगा? हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक, और 1 to 9 जो हमारे हैं, 1 to 9 हमारे कहलाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक, तो जिसे हम हिंदी इनसिग्निफिकेंट डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? महत्वहीन अंक। ठीक, और इसे सिग्निफिकेंट डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक, ये तो हो गए दोस्तों मेरे नंबर सिस्टम के बेसिक कि नंबर सिस्टम होता क्या है। इसे डिनोटेड करते हैं हम 0 से 1 2 3 4 5 7 8 9 तक, और फिर जैसे ये है 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 0 से 9 तक तो इसका हो गया सिंबल है। 0 जो होगा इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महत्वहीन अंक। और 1 to 9 जो होगा ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक, तो इसके टाइप्स हैं। तो नंबर ऑफ सिस्टम में इसमें जैसे टाइप्स जो होते हैं हमारे, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ये नंबर सिस्टम के हमारे टाइप होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहला नंबर आगा हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टाइप है नेचुरल नंबर, जिसे डिनोटेड करते हैं हम n से। ठीक, दोस्तों ये नेचुरल नंबर जो है इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। आपने पढ़ा भी होगा आपसे पहले कि प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाते हैं। ठीक, तो इट इज ए काउंटिंग नंबर। यह एक काउंटिंग नंबर है जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे डिनोटेड करते हैं हम n से। ठीक, और इस जैसे हमारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? इज इक्वल 1 2 3 4, 1 से लेके अनंत इनफाइनाइट, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव होते हैं 0 से 9 तक हमारे जो हैं। तो दोस्तों ऑल नेचुरल नंबर
दोस्तों नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से 9 तक, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है। जैसे ऑल सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। 0 जो होता है हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। और हमारे सबसे बड़ी बात है जिसमें हम पूछ लें कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, वो होगा 1। तो 1 को हम क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे नोट्स हैं, इसमें नोट्स बना के हम लिख लेंगे ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, ठीक है। और 1 जो होगा हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ जो होती हैं दोस्तों ये हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो 0 हमारा, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, हमारा जो 0 होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। 0 इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद आता है हमारा होल नंबर, जिसे कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो दोस्तों जितने भी ऑल नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक, प्लस उसमें 0 और ऐड हो जाएगा। 0 ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0, वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। जैसे ये हो गया 1, ये दूसरा टाइप आ गया होल नंबर। इसे दोस्तों डिनोटेड करते हैं W से, ठीक। तो मैंने आपको बताया है a सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। दोस्तों मैं आपको जो समझाऊंगा ये एक के बाद एक आपको ऐसे इस अकॉर्डिंग से सिखाऊंगा कि जिसे आपको जो है इस नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से ही रिलेटेड आपका होल नंबर होगा। होल नंबर से बाद में हमारा जो इंटीजर होगा वो आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने बताए थे 1 से लेके 9 तक, और इसमें हम क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होल नंबर, ठीक है। तो 0 जो है इसमें हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कहलाया जाएगा, ठीक है। जो हमारा दोस्तों जैसे ये था होल नंबर बता दिया हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। तो ये होगा होल नंबर, और 0 होल नंबर, और इसके डिनोटेड करते हैं हम W से, ठीक है। तो इसे होल नंबर को हम बताएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। दोस्तों ये जो होता है होल नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। जो सबसे, अगर हम इसमें आपसे मालूम करें कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है दोस्तों हमारा 0। तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, होल नंबर होगा हमारा 0। ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमने पढ़ लिया, अभी हमने 2 टाइप पढ़ लिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या कहते हैं? इंटीजर जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम पढ़ेंगे पूर्णांक। तो दोस्तों हमारा तीसरा है इंटीजर। हम पढ़ेंगे इंटीजर, जिसे डिनोटेड करते हैं इसे I से, और इसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो दोस्तों मैंने पढ़ाया था इससे पहले आपको होल नंबर, उससे पहले पढ़ाया मैंने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो था ऑल काउंटिंग नंबर जो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या आ जाता है? ऑल नेचुरल नंबर और प्लस 0, ठीक। ऐसे हम इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर में क्या कहेंगे? ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, बट अब हमें इसमें क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव इंटीजर भी हमारे ऐड हो जाएंगे।
तो दोस्तों इसमें आई से डिनोटेड करते हैं इसे, तो ये ए सेट ऑफ ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव इन ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमने बताया इसमें ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये जो हमारा कहलाएगा इंटीजर। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। दोस्त तो इसमें बता दिया हमने, इसमें क्या आ गया हमारा 0 से लेके 1, 2, 3, 4 ये हो गया हमारा होल नंबर। तो हमने बताया कि ऑल होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, जो जितने नेगेटिव नंबर हमारे ये इसमें ऐड हो जाएंगे, तो इसे हम बोल देंगे इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इसमें अब हम आपसे पूछें, इसमें भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव इंटीजर को तो हम डिनोटेड करते हैं i+ से, जिससे पॉजिटिव इंटीजर को तो हम डिनोटेड करते हैं i+ से, जो हमारे इंटीजर होंगे 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, ठीक। और नेगेटिव इंटीजर को हम डिनोटेड करते हैं i- से, जो होंगे हमारे -1, -2, -3, -4 एटसेट्रा। दोस्तों अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें 0 कहाँ चले गया। तो 0 अब हमने 1 से ये बता दिया नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बता दिया। तो 0 क्या है, तो इसमें 0 हमारा नाइदर नेगेटिव इंटीजर, 0 जो होगा हमारा नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आप पढ़ा 3 टाइप में बता चुका हूँ आपको। अब आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे अब चौथा नंबर, 4th टाइप है हमारा इवन नंबर। तो दोस्तों में इवन नंबर आपने इसे पढ़ा होगा सम संख्या, ठीक है। तो दोस्तों सम संख्या जो होती है, आप जो छोटे 6 क्लास में 7th क्लास में हमने पढ़ते हुए आए थे कि सम संख्या क्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या क्या कहलाती है, तो आपको जानते भी होंगे, जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ऑल काउंटिंग नंबर जो होते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो जितने भी हमारे नंबर हैं वो अगर जो हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा, 2 से कट रहा है, तो वो हमारा सम संख्या कहलाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के मैं बता दूं आपको, 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा। तो ये जो सम संख्या होगी हमारी 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो अब इसके यूनिट प्लेस इवन नंबर की ऑलवेज यूनिट प्लेस होगा ऑफ इवन नंबर 0, 2, 4, 6 और 8। ये हमेशा इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम पढ़ेंगे क्या, तीसरा 5th नंबर आएगा हमारा ऑड नंबर। दोस्तों ये तो आपको इसमें भी दिख रहा होगा कि अब ऑड नंबर क्या होने वाला है। तो ऑड नंबर क्या होगा, इसमें तो है हमारा जो 2 से डिविजिबल हो रहा, जो ऑल काउंटिंग नंबर हैं हमारे वो 2 से डिविजिबल ना हो, वो हमारा ऑड नंबर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा। जो 2 से डिविजिबल ना होगा वो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी ऑड नंबर की, ये हमारी इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू होंगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे
अब 5th पे पढ़ेंगे हम अब। तो दोस्तों ये 6 नंबर आ गया हमारा, अब क्या होगा, प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों ये अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या ये होती है जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अपने आप से और 1 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो दो जो डिविजिबल है, अपने आप से डिविजिबल है और सिर्फ ओनली 1 से डिविजिबल है। 3 भी अपने आप से डिविजिबल है और 1 से, इनका कोई फैक्टर नहीं है। जो अपने आप से डिविजिबल हो और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, उसका कोई फैक्टर ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर हम आपसे बात मालूम करूं कि हमारा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है और ओड प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें करेंगे ओनली 2 जो होगा हमारा, 2 जो होगा ओनली इवन प्राइम नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होगा हमारा? 2। और इसमें 3 जो होगा हमारा, इसमें लोएस्ट ओड प्राइम नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा हमसे मालूम करेगा कोई कि हमारा इवन प्राइम नंबर क्या है, ओड प्राइम नंबर क्या है। तो दोस्तों इसमें हम बताएंगे कि 2 जो है केवल हमारा एक प्राइम नंबर है और 3 जो है हमारा लोएस्ट प्राइम नंबर है। और 1 जो है, 1 हमारा एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, 1 जो हमारा नॉट अ प्राइम नंबर, 1 हमारा कोई प्राइम नंबर नहीं है। ये चीज़ भी दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसमें आपको जो है नंबर मैंने आपको बताए हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पर अभी इसके 3-4 टाइप और हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अब चलते हैं 6 तक हम कर चुके हैं, अब चलते हैं 7 टाइप पे। 7 टाइप है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर दोस्तों, जैसे ये प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया हमारा कोप्राइम। कोप्राइम को हम कहते हैं मिश्रित संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो हम कंपोजिट नंबर को पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर जो होता है हमारा, इसमें मैंने आपको प्राइम नंबर में बताया था कि जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा अपने आप से भी डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो और उसका कम से एटलीस्ट 1 फैक्टर भी हो, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। जो ऐसी मिश्रित संख्याएं जो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो और कम से कम उसका एक फैक्टर भी हो, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित संख्याएं। हिंदी में कंपोजिट नंबर को बोलते हैं, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं मिश्रित संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कंपोजिट नंबर का। ये हो गया 2, 4, 6, 8। ये अपने आप से डिविजिबल है और उसका एक फैक्टर है। तो मैंने बताया था एट लीस्ट 1 फैक्टर, एक तो डिविजिबल हो, एक तो इटसेल्फ और एट लीस्ट 1 फैक्टर।
एक तो खुद से डिविजिबल हो और कम से कम उसका एक फैक्टर होना ज़रूरी है, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, तो हम हर एक इसमें से दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो इसमें 2 4 6 8 तो हमने बता दिया, 1 जो होगा इसमें नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि 1 जो होगा हमारा नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमने अब आप 7 टाइप में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आता है इसका नेक्स्ट टाइप। ठीक है दोस्तों, अब आता है इसका कोप्राइम 8 नंबर। अब हम पढ़ेंगे, अब तक हमने कर लिए थे ये 7th हो गए थे, अब हम पढ़ेंगे कोप्राइम। कोप्राइम को हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, जिसका सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या वो कहलाती है जी, उसे कहते हैं हम जिसका जो 2 नेचुरल नंबर को, ठीक है, जो दो नेचुरल नंबर होंगे उसका एक तो खुद का फैक्टर होना चाहिए, ठीक, और उसका एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे जैसे ये सेट है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा मैं दोस्तों। जैसे 7 और 9 है, ये हमारा कोप्राइम नंबर, सेट ऑफ कोप्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ये, और दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं हम जैसे 15 16। तो कोप्राइम बताया हमने 7 सेट। तो कोप्राइम होता है हमारा तो 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट टू बी कोप्राइम इफ एचसीएफ इज 1। जो हमारे 2 नेचुरल नंबर जो होंगे उन सेट के, जैसे ये है 7 और 9, तो ये हमारे नेचुरल नंबर है, बट ये कोप्राइम जब होंगे जब इनका एचसीएफ सिर्फ 1 होगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर में नॉट बी प्राइम नंबर। तो दोनों जैसे तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको 2 नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, यदि वो जब होंगे जब उसका एचसीएफ 1 होगा। तो दोस्तों हमने इसमें देखा एचसीएफ, एक नया वर्ड आया जो दोस्तों तो आपने पढ़ा भी होगा उससे पहले, कि इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो जिसका हमने बताया आपको कि ये 7 और 9 ले लिया सेट, 9 का जो आएगा हमारा एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। 15 16 है, इसका भी हमेशा एचसीएफ 1 ही आएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नंबर है ठीक है। तो अब चलते हैं हम 9 पे, क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? ये भी आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है दोस्तों, एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल।
ठीक है दोस्तों, तो मैं पढ़ाने जा अब 9th टाइप आ गया हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। जैसे हमें रेशनल नंबर को हिंदी में क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, और इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। ये होगा हमारा परिमेय संख्या और ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं। तो रेशनल जो P अपॉन Q, मान के चलो कोई P और Q कोई संख्या है ना, जैसे तो अगर कोई संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में है तो ये होगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होगा, जो हमारी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एग्जाम्पल रेशनल नंबर 3/5, 1/7 एटसेट्रा, ये हो गया हमारा क्या, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होंगे, जो हमारे इस फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे हमारा एक आपने पढ़ी होगी पाई, जिसका मान था 22/7। ठीक है दोस्तों, पाई हो गया, हमने अब बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं पाई किसे कहते हैं कि, तो इसमें जो है 22/7 इसका एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं हमारे, जैसे इसके फॉर्म में हो गए, एग्जाम्पल बता दूं आपको, ये हो गया √2 हो गया और पाई हो गया, ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में जो होंगे वो रेशनल होंगे, और पाई वगैरह और ये रूट की फॉर्म में जो वैल्यू होंगी, जो नोट इसकी होंगी रेशनल, वो हमारी रेशनल होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पढ़ लिया हमने 9 और 10th रेशनल और इरेशनल नंबर, जिसे हम जिन नेचुरल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारे रेशनल हो गए, और इरेशनल नंबर हो गए हमारे जो जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट टाइप। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है हमारा और लास्ट वाला है, लास्ट है ये रियल नंबर। दोस्तों रियल नंबर क्या होगा, जो रियल नंबर हमारे बोथ इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। ठीक, इसमें जो होगा रियल नंबर हमारे वो कहलाता है जिसे इसमें हमारे रेशनल भी और इरेशनल दोनों नंबर, बोथ आर इंक्लूड रेशनल और इरेशनल, हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो दोस्तों ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे इसका नंबर ऑफ सिस्टम का टाइप्स ख़त्म होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, और इसमें आपको एग्जाम्पल के तरीके नई तरीके से आपको डिविजिबिलिटी चेक करना सिखाऊंगा कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की क्या है, 4 की क्या है। तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन करिए, और मेरा चैनल का नाम है ECSP। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।